हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अब मैं करा रही हूँ आपको हरियाणा जीके, जो कि 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो 81 से 90 तक क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि 2023 के हैं। उसके बाद हम 2022 के 10 क्वेश्चन करेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग को छोड़कर आपको सबके ही क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 81 से। ये देखिए, हिस्टोरिकल विलेज सुग इज़ लोकेटेड इन। एक हिस्टोरिकल विलेज है, बहुत ऐतिहासिक गांव है, उसका नाम है सुग। तो वह कहाँ पर है सुग नाम का गांव? तो ये है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ पर है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद है विच हरियाणवी कॉन्क्वर्ड माउंट एल्बरस इन अगस्त 2023। कौन से हरियाणवी ने माउंट एल्बरस को अगस्त 2023 में जीता था, यानी कि माउंट एल्बरस पर चढ़ाई की थी। तो ये की थी किसने? रोहताश बिश्नोई जी ने माउंट एल्बरस पे चढ़ाई की थी। पर्वत है आपका एल्बरस नाम का, वहाँ चढ़ाई की थी किसने? रोहताश बिश्नोई ने। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ हरियाणा वाज एन ICS ऑफिसर। हरियाणा का कोई गवर्नर रहे हैं जो कि एक ICS ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर भी थे। तो वो कौन हैं? तो ये हैं श्री धर्मवीर। ठीक है, धर्मवीर आपने सुना होंगे, हरियाणा के फर्स्ट गवर्नर हैं और ये ICS ऑफिसर भी रहे थे। इसके बाद द एविडेंस ऑफ स्तूपा ऑफ मौर्यन पीरियड इज फाउंड एट। जो एविडेंस है मौर्यन पीरियड के स्तूपा का, जो आपको एविडेंस मिलता है यानी कि सबूत मिलता है कि मौर्यन पीरियड का स्तूपा है ये, तो वो कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपको टोपरा से। और इसमें देखिए 2 आंसर दिए हुए हैं, टोपरा भी और थानेसर भी। तो आप यहाँ टोपरा लेकर चल सकते हैं। अगर आपको कहीं पे गूगल पे आप सर्च करके देखिए, अगर ऐसा लगता है कि थानेसर आंसर दे रखा है तो आप थानेसर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके 2 आंसर दिए हुए हैं। इसके बाद 85 गीता जयंती समारोह इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। जो गीता जयंती समारोह होता है तो वो किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है मार्गशीर्ष मंथ में, जो माघ महीना आता है ना, उसमें आपका सेलिब्रेट किया जाता है गीता जयंती समारोह। अभी महोत्सव चल भी रहा है हरियाणा में, जो कि कुरुक्षेत्र में गीता रन भी चलाई जा रही है, जहां लोग दौड़ते हैं कुरुक्षेत्र में। इसके बाद हु इज़ द चीफ कमिश्नर ऑफ हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन। हरियाणा के राइट टू सर्विस कमीशन का चीफ कमिश्नर कौन है? तो इसके चीफ कमिश्नर है श्री TC गुप्ता। कौन है? श्री TC गुप्ता। इसके बाद है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साधु निश्चल दास। साधु निश्चल दास के बारे में स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है सही कौन सी है। ही वाज ए दादूज डिसिपल। वो दादू के चेले थे। क्या वो दादू के चेले थे? इसमें ये लिखा गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ही कंपाइल्ड ए बुक विचार सागर विच इज़ इन फॉर्म ऑफ डायलॉग। उन्होंने एक विचार सागर नाम की बुक कंपाइल की, बनाई, और जो कि डायलॉग की फॉर्म में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि आंसर सही हो जाएगा। ओनली 2 इज करेक्ट। इससे आप समझ गए होंगे कि बुक से रिलेटेड या इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा जीके में। इन हरियाणा वेयर द चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड। हरियाणा में चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? तो हरियाणा में चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है भिवानी में। कहाँ पर है? भिवानी में। इसके बाद है व्हेन द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड। हरियाणा की जो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का बोर्ड है, तो वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? तो इसका जो आंसर है यहाँ पर, इसका आंसर बताएंगे मुझे आप लोग कि ये जनवरी 1967 या मार्च 1980, नवंबर 1966 या जनवरी 1996 में हुआ। प्लीज़ सर्च इट एंड टेल मी द आंसर, क्योंकि यहाँ इसका कोई आंसर नहीं दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 89 पर बिल्कुल ब्लैंक है, स्टार लगा हुआ है। तो इसका आंसर आप खुद अपने तरीके से खोजिए और बताइए। इसके बाद 19 है वेयर इन हरियाणा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड। हरियाणा में IIT जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है सोनीपत में। कहाँ पर है? सोनीपत में। तो अभी ये 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हरियाणा जीके के। अब मैं 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ आपको हरियाणा जीके के। तो इसमें हमारे 2 सालों के कवर हो जाएंगे। तो चलिए 1 सेकंड का वेट कीजिए बस। हाँ जी, तो ये हैं आपके
2022 के हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एचटेट के एग्जाम में पूछे गए थे, पीजीटी में पूछे गए थे, लेकिन आप टीजीटी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि हरियाणा जीके कॉमन है, तो कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब हम करेंगे 2022 के क्वेश्चन नंबर 81 से ही। आपको फॉर्म पता ही है 81 से 90 तक हरियाणा जीके आता है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स ऑफ हरियाणा हैव द स्टेटस ऑफ स्टेट प्रोटेक्टेड मोनूमेंट, इसमें से कौन सा ऐसा मोनूमेंट है जिसको स्टेट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसको स्टेटस मिला हुआ है कि स्टेट के द्वारा इस मोनूमेंट को क्या किया जाएगा, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये है आपका आंसर, तीनों ही हो जाएंगे, शेख तैयब टॉम, शोभा सागर टॉम पॉन्ड और भीमा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों ही आंसर हो जाते हैं, तो आंसर निकलता है नंबर डी। इसके बाद है 82, इनमें से कौन सा फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है कि वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं हरियाणा के वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है, यानी कि इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए कौन सा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है HSIIDC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये हो जाता है आपका HSIIDC। इसके बाद है 83, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता वाज एस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा इन द ईयर 2002, कि जो लोकायुक्ता का इंस्टीट्यूशन है, लोकायुक्ता की जो संस्था है वो हरियाणा में 2002 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये पूछा गया है आपसे, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, 2002 में एस्टेब्लिश हुई थी। और जो जस्टिस प्रीतम पाल थे वो फर्स्ट लोकायुक्ता थे हरियाणा में, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाता है आपका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ हरियाणा, इसमें से हरियाणा के गवर्नर के द्वारा कौन अपॉइंट नहीं किया जाता। तो देखिए हरियाणा के गवर्नर के द्वारा ना पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज को अपॉइंट नहीं किया जाता। किसको अपॉइंट नहीं किया जाता? जज को अपॉइंट नहीं किया जाता। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ हरियाणा वाज ए सिविल सर्वेंट, इनमें से कौन सा गवर्नर हरियाणा में सिविल सर्वेंट भी था। तो जो सिविल सर्वेंट थे वो थे मुजफ्फर हुसैन वर्नी, ये सिविल सर्वेंट भी थे यानी कि IAS थे और हरियाणा के गवर्नर भी थे। क्या नाम था? मुजफ्फर हुसैन वर्नी। इसके बाद है 86, दैट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परिवार पहचान पत्र योजना। बहुत आसान सा सवाल है, आप बहुत आराम से इसको समझ जाएंगे। तो ये है कि ये जो स्कीम है ये एक फैमिली को आइडेंटिफाई करती है कि फैमिली एक है, एक यूनिट है, और जो उनका सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस है वो उसमें इंक्लूड होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद है 8 डिजिट यूनिक फैमिली ID होती है जो हर एक परिवार को, जिसमें उसका बर्थ, डेथ और मैरिज रिकॉर्ड होते हैं, सब में लिंक होती है। बिल्कुल ये भी सही है। और जो डेटा होता है फैमिली ID के डेटाबेस में, उससे ऑटोमेटिकली जितनी भी वेलफेयर स्कीम है गवर्नमेंट की, तो फैमिली को जिसको ज़रूरत नहीं है उसके अकॉर्डिंग पता लग जाता है। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाता है नंबर डी, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 87, दैट इज कौन सा प्लेस है हरियाणा में जिसको नोटिफाई किया गया है एज अ रामसर साइट अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑफ UNESCO। तो UNESCO की रामसर साइट्स होती है ना, तो कौन सी साइट्स हैं हरियाणा में जो कि अभी नोटिफाइड की गई हैं? तो ये हैं आपकी सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनको यहाँ पर हरियाणा में UNESCO की रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में पहचाना गया है। इसके बाद है 88, द लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स इन हरियाणा आर, हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो ये हैं 10 and 5, लोकसभा में 10 है और राज्यसभा में 5 सीट्स हैं हरियाणा की। इसके बाद है विच ऑफ द सिटी ऑफ हरियाणा इज नोन एज द सिटी ऑफ वार हीरोज़, वार हीरोज़ की कौन सी सिटी कही जाती है जिन्होंने सबसे ज़्यादा युद्ध में साथ दिया? तो ये हैं भिवानी, भिवानी में लोग वार हीरोज़ के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद 90 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के गवर्नर के लिए हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ही इज़ द चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, और हमें करेक्ट बताना है कि वो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, नहीं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं होते। देखिए सेंटर के लिए तो फिर आपका बड़ा ही पद आ जाता है ना सेंटर, और गवर्नर तो स्टेट के होते हैं, तो सेंट्रल के तो वो हो ही नहीं सकते वैसे भी चांसलर। ही कैन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल भी नहीं, ये तो आप हर जगह पढ़ते होंगे।
गवर्नर जो है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते, लेकिन वो प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट ब्रांच के। ठीक है, यहाँ स्टेट के हैं तो यहीं से पता लग रही होगी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्रांच के प्रेसिडेंट होते हैं और उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये भी गलत है, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं। तो आपका जो आंसर है यहाँ निकल के आ रहा है ओनली थर्ड। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगे। यहाँ मैंने आपको 2023 से 22 तक के 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के करा दिए हैं और ऐसे ही मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आई हूँ, क्लासेस लेकर आ रही हूँ जो आपके अपकमिंग HTET, CTET, CET एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।